ओम। इस वीडियो में अवतार मीमांसा, अवतार क्यों, कैसे, कब होता है भगवान का अवतार, इसमें बड़े बड़े विद्वानों को भी इसमें उनकी बुद्धि थोड़ा भ्रमित हो जाती है। ठीक है, इस सब्जेक्ट को गुरु गोविंद और ग्रंथ द्वारा कृपा से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब जैसे सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म अद्वितीय होने पर भी अनिवर्चनीय त्रिगुणमयी माया शक्ति से अपने को जीव, जगत तथा ईश्वर के रूप में व्यक्त करता है। महासर के प्रारंभ में जब तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न होता है, तब स्वयं को विशुद्ध सत्वगुण की प्रधानता से, प्रकृति के द्वार से ईश्वर के रूप से मलिन सत्वगुण की प्रधानता से, प्रकृति के द्वार से जीव रूप से और तम प्रधान प्रकृति से जगत के रूप में मैं व्यक्त करता हूँ। ठीक है, विशुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति के द्वार से समय समय पर अवतार भी लेते हैं। ठीक है, अब होता क्या, जो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म स्वयं प्रकाश सर्वाधिष्ठान है, वे सत होने के कारण काल के परिच्छेद से शून्य है, सर्वव्यापक होने से देश के अंतर्गत नहीं है तथा सर्वरूप सर्वाधिष्ठान होने से वस्तु के परिच्छेद से शून्य है। ठीक है, वस्तुगत परिच्छेद शून्य होने के कारण रामकृष्ण आदि के रूप में अवतार लेते हैं। अब चिदानंद स्वरूप होने के कारण वे निर्गुण और निर्विकार निराकार हैं। सर्वज्ञ शक्तिमान होने के कारण सगुण हैं। अब उत्पत्ति, पालन और संहार नामक कर्म के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। अब भागवत धर्म और अब उनका अवतार क्यों होता है, बोले भागवत धर्म और मोक्ष की प्रतिष्ठा, ठीक है, तथा उसकी रक्षा के लिए विविध अवतार लेते हैं। ठीक है, अब गीता में क्या दिया हुआ है, गीता के 4थे अध्याय में दिया हुआ है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभित्वानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। ठीक है, धर्म संसारनार्पाय संभवामि युगे युगे। अब श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में भी दिया हुआ क्या, इंद्रियारि व्याकुल लोकम, ठीक है, म्रयंत युगे युगे, ये प्रथम स्कंद में दिया। अब श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 24वें अध्याय के 5वां श्लोक भी दिया, क्या दिया, गो विप्रसुर साधूनाम छंद सामश्च ईश्वरः रक्षामिश्च क्षमस्य तनुर्धत्ते धर्माशया अर्थस्य चैवहि। ठीक है, मतलब तत्व श्रीमद् भागवत का तत्व साक्षात्कार होने पर भी अमल आत्मा जो मुनियों हैं, जो परमहंस के हृदय में भी अविद्या लेश मान्य है, ऐसे परमहंस के आकर्षण, ठीक है, आकर्षण के विषय ये अवतार ही हो सकते हैं। वैसे तो वेदांत वेद सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म निर्वय हैं, निर्वय मतलब निर्गुणों। अब ये महाभारत में दिया हुआ है क्या, निर्गुणों निष्कलश्चैव निर्द्वंदो निष्परिग्रह एतत् त्वया न विज्ञेयम रूपवामिति दृश्यते। ठीक है, मया वोषा मया सृष्टा यन्माम पश्यति नारद सर्वभूत, ठीक है, गुणयुक्तम नैवम त्वम ज्ञातुर्महसि। ठीक है, तो महाभारत शांति पर्व, मैं निर्गुण निष्कल निर्द्वंद हूं, नारद ऐसा न समझना कि मैं रूपवान हूं अतः इसलिए दिखाई पड़ता हूं। ठीक है, मैं एक क्षण में अदृश्य हो सकता हूं, तुम मेरा दर्शन कर पा रहे हो, ये मेरी ही माया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के गुणों से निर्मित पृथ्वी आदि पंचभूत आदि सविशेष की पराकाष्ठा है। ठीक है, अब देखो जीवार्था सृष्टि में अपने शुभ और अशुभ कर्मों के फलस्वरूप मानी जाती है। यद्यपि वो ईश्वर रचित ही है, वहां स्वर्ग और नरक आदि हैं, लेकिन अवतारी शरीर सविशेष होने पर भी निर्विशेष ही होता है। ठीक है, सांख्य दर्शन में बताया गया है कि मूल का मूल नहीं होता है, जन्म लेने वालों के मूल में कोई अजन्मा या अज तो होना ही पड़ेगा, मानना पड़ेगा ना। अब समस्त गुणों को धारण करने वाला जो कोई तो अगुण है
निर्गुण को मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा। नहीं मानने पर अनवस्था दोष या अनन्योआश्रय दोष हो जाएगा। हमारे ऋषियों ने पूर्व पक्ष पहले ही इतना मजबूत प्रबल कर रखा है कि कोई भी और व्यक्ति अवतारवाद का खंडन ही ना कर सके, इतना पूर्व पक्ष में इतना दिया हुआ है। ठीक है, सारे का, चाहे दयानंद सरस्वती जी हो आर्य समाज के, और चाहे विज्ञान भिक्षु जी हो, इन लोगों ने अपने दर्शन की सीमा में जो कुछ कहा, जब उन्होंने जगत का निमित्त कारण भगवान को माना, उपादान कारण माना नहीं, तो उनकी दृष्टि में भगवान साक्षात अवतार हो ही नहीं सकता भगवान का। ठीक है, आर्य समाजियों की दृष्टि में अवतार हो नहीं सकता। विज्ञान भिक्षु जी की टीका है, उसमें भी उन्होंने लिखा कि उनके हिसाब से भी भगवान का अवतार नहीं हो सकता। वो अपनी जगह सही, अपनी सिद्धांत में। अब सांख्यवादी तथा योगियों, योग दर्शन का ईश्वर भी अवतार नहीं ले सकता। क्यों? बाइबिल और कुरान ग्रंथों को मानने वालों का भी भगवान अवतार नहीं ले सकता, क्योंकि उनके यहाँ ईश्वर केवल निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं। ठीक है, हमारे यहाँ अब निमित्त उपादान कारण क्या है? हमारे यहाँ कुम्हार भी वही, यानी निमित्त कारण कुम्हार, और माटी भी वही, मतलब उपादान कारण मिट्टी, दोनों ईश्वर है। इसलिए हमारा ईश्वर अवतार ले सकता है। अब श्रुति में दिया तदैच्छत सो काम प्रजा ये, ऐसा श्रुति कहती है हमारी। ठीक है, अब तुलसीदास जी ने भी अवतार के बारे में एक उदाहरण दिया। क्या बोले? उन्होंने बोला कि जल हिम बिल उपलब्ध लग नहीं जैसे, मतलब जल में जो शीतलता है, शीतलता वो स्वभाव सिद्ध है। पानी शीतल क्यों है? कोई बोले तो बोले ये प्रश्न ही नहीं उठता। वायु आदि के योग से जल में शीतलता बढ़ जाती है, तो वही जल बर्फ बन जाता है। ठीक है, हिम बन जाता है। स्वभाव को लेकर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। चंदन में खुशबू क्यों? अब हिम या बर्फ का निमित्त और उपादान कारण क्या है? इसके उत्तर में अवतारवाद का रहस्य छिपा हुआ है कि पानी बर्फ कैसे बन गया, इसमें अवतारवाद का कैसे छिपा हुआ है? बताएं। बर्फ का उपादान कारण क्या है? जल, पानी, और निमित्त कारण जल के अंदर की शीतलता है, और वायु, हवा आदि अवांतर निमित्त हैं। तो यहाँ जल ही बर्फ का उपादान कारण है, तथा निमित्त कारण भी जल के अंदर जो शीतलता है वही है। तो भगवान जो कि श्री राम और श्री कृष्ण के रूपों में अवतार लेते हैं, उनके श्री विग्रह, मतलब श्री विग्रह मतलब जो शरीर हैं, इस पर विचार करना पड़ेगा आपको। इसके लिए स्वप्न के शरीर पर पहले हम विचार करेंगे। अगर आपको स्वप्न का शरीर विचार करना पड़ेगा, तब आपको भगवान के श्री विग्रह का समझ में आएगा, शरीर कैसे है, चिन्मय होता है। हमारे आपके शरीर 7 धातुओं से बना कि नहीं बना? जैसे रक्त है, खून है, अस्थि, मज्जा, वीर्य आदि से। लेकिन स्वप्न में जो शरीर मिलता है, क्या ये स्वप्न का शरीर 7 धातुओं से बना है? उत्तर नहीं, ये वो मनोमय रूपी शरीर है। इसी से भगवान के श्री विग्रह या शरीर की दिव्यता का पता चलता है। मान लीजिए स्वप्न में एक डाकू आया, स्वप्न का डाकू अगर आपके स्वप्नावस्था वाले शरीर को गोली मार दे तो खून बहता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन नींद टूटने पे अगर विचार करें तो क्या स्वप्नावस्था के शरीर में सचमुच खून था? नहीं था, क्योंकि वो शरीर मनोमय था, मन द्वारा निर्मित था। मान लीजिए स्वप्न में आप एक बड़ी सभा में संबोधित कर रहे हैं, बड़ी सभा को, बहुत सारे लाखों लोग बैठे हुए, तो आपके स्वप्न वाले शरीर के अलावा कितने लाखों लोग शरीरों की रचना मन कर देता है। इसी तरह योगी में योगियों को भी कई शरीर, एक योगी भी कई सारे धारण कर सकता है सिद्धि से, उसको कायव्यूह कहते हैं। ठीक है, भगवान के श्री विग्रह की दिव्यता को समझाने के लिए या समझने के लिए स्वप्नावस्था के शरीर में विचार करना चाहिए। अब न्यायिकों के अनुसार, न्याय दर्शन के अनुसार, मन उनके यहाँ मन भूत है ना भौतिक है। मन क्या है? अणु परिमाण परिमित स्वतंत्र द्रव्य है। ठीक है, सांख्य दर्शन में मन कहाँ क्या है? वहां भी मन भौतिक नहीं है, अंतःकरण भौतिक नहीं है। तो सांख्य, न्याय, योग और वैशेषिक, इन चारों दर्शनों में मन भौतिक है ही नहीं, क्योंकि मन सप्त धातु में नहीं होता है बल्कि अभौतिक होता है। इससे सिद्ध होता है कि स्वप्नावस्था का शरीर सप्त धातु में नहीं होता है, उसका भौतिक भी नहीं होता, वो अभौतिक होता है। भगवान के अवतारों का शरीर या श्री विग्रह कारणोपाधिक ईश्वर है, समझ गए? तुलसीदास जी इसीलिए बोलते हैं चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। यहाँ अब चलो व्याकरण के अनुसार मैं प्रत्यय का प्रयोग है कि नहीं किया गया है? निज इच्छा निर्मित तन,
ये भी तुलसीदास ने बोला। तो भगवान के विग्रह शरीर का उपादान क्या कारण? सच्चिदानंद तत्व है। शरीर का विग्रह, जो भगवान का विग्रह है, शरीर है, उसका उपादान कारण क्या हुआ? सच्चिदानंद तत्व होता है। जैसे बर्फ का उपादान जल है। भगवान अपनी विष्णु पुराण, चलो विष्णु पुराण में भगवान अपनी 3 शक्तियों से अवतार लेते हैं। पहला संवित शक्ति, दूसरा आह्लादिनी शक्ति, ठीक है, और संधिनी शक्ति, ठीक, इसमें अवतार लेते हैं। अब 3 शक्तियों का वर्णन है विष्णु पुराण में। तो सत्य चित आनंद में क्या है? सत से शक्ति का नाम संधिनी शक्ति, चित से शक्ति का नाम संवित शक्ति, तथा आनंद से आह्लादिनी शक्ति माना जाता है, ठीक है। अब जो सतयुग में अवतार होता है वो संधिनी शक्ति की प्रधानता से होता है, त्रेता में अवतार संवित शक्ति की प्रधानता से होता है, और द्वापर और कल्कि के बीच में जो अवतार होता है वो आह्लादिनी शक्ति से श्री कृष्ण के रूप में होता है। अब क्या हुआ? भगवान के अवतार का श्री विग्रह का उपादान कारण वेदांत वेद्य सच्चिदानंद तत्व है, तथा निमित्त कारण क्या हुआ? उनकी माया, जो विशुद्ध तत्व के योग से अपनी संवित, संधिनी और आह्लादिनी शक्ति है। इसी के योग से भगवान श्री राम, श्री कृष्ण आदि के रूपों में अवतार लेते हैं। इसलिए भगवान का श्री विग्रह, उनका शरीर भौतिक नहीं होता। लीला पूर्वक भगवान भौतिक सरीखा अपने को दिखाते हैं। इस भगवान, भाई ये भगवान ही इस जगत के निमित्त तथा उपादान कारण है। तो भगवान विश्व का श्री विग्रह जो भगवत विग्रह है, और जगत में क्या अंतर हुआ? जीव निष्ठा। अब जगत में क्या अंतर हुआ कि जो जीव निष्ठा क्या है? जीवनिष्ठ अविद्या काम और कर्म के द्वार से जगत का निमित्त और उपादान कारण भगवान ही है। लेकिन यहाँ एक अंतर है, भगवान जीवनिष्ठ अविद्या काम और कर्म के बिना ही अपनी इच्छा से प्रकट हो जाते हैं। तो क्या होगा? साक्षात सच्चिदानंद तत्व ही भगवत विग्रह, भगवान का शरीर का उपादान कारण सिद्ध होता है। लेकिन निमित्त कारण उनकी स्वरूप निष्ठ शक्ति आह्लादिनी, संवित और संधिनी शक्ति के योग से श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में अवतार होता है। भगवान तो सगुण साकार भी हैं, और भगवान सगुण निराकार और निर्गुण निराकार भी हैं। अब देखिए गीता में क्या लिखा है? अजो अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो यपि सन प्रकृति स्वामिधिष्ठाय संभवाम्य आत्ममाया। गीता 4 अध्याय 6 श्लोक। अब इसमें अज और अव्यात्मा भगवान ने स्वयं ही कहा है कि अज और अव्यात्मा। यहां भगवान ने अपने को निर्गुण निराकार स्वरूप का प्रतिपादन किया, और भूतानाम ईश्वरो यपि प्रकृति स्वामिधिष्ठाय कहकर सगुण निराकार स्वरूप का प्रतिपादन किया, और संभया आत्ममाया कहकर सगुण साकार स्वरूप का वर्णन किया है। तदात्मानम सृजाम्यहम् कहकर सगुण साकार स्वरूप का वर्णन किया 4 अध्याय में। अब आजकल के जो वैष्णवाचार्य हैं और जो बेचारे उपासक हैं, उनको अपने ही उसमें नहीं पता है द्वैत का, हैं, वो तो निर्गुण निराकार को मानते ही नहीं कि भगवान निर्गुण निराकार। आजकल के वैष्णवाचार्य, आजकल के दूसरे के आजकल के वेदांतियों को आत्मार्था सृष्टि का ज्ञान नहीं है। ये आत्मार्था सृष्टि है, ठीक है। हम संभवाम्य आत्मा माया, संभवाम्य आत्म माया तथा तदात्मानम सृजाम्यहम्। ये क्या है? ये आत्मार्था सृष्टि है। ये आजकल के वेदांतियों को भी इसका नहीं पता है। तो क्या है? अब एक है त्रिपाद विभूति नारायणो उपनिषद, इसमें विस्तार पूर्वक आत्मार्था सृष्टि और जीवार्था सृष्टि का निरूपण किया गया है, ठीक है। आजकल के वेदांतियों को तो एक ही प्रकार की सृष्टि का ज्ञान है, अब वो जीवार्था सृष्टि, ठीक है। सिद्धांत उनका लगभग आर्य समाजियों जैसा होता है, ना वो वर्णाश्रम मानते हैं, ना अवतार माने। साधारण व्यक्ति को तो इन अवतारों के रहस्य का बिल्कुल भी पता नहीं है। साधारण व्यक्तियों को केवल जीवार्था सृष्टि का ज्ञान है, आत्मार्था सृष्टि का ज्ञान ही नहीं है। समझ में आ गया? अब वेदांतियों को ज्ञान का अब इसको आत्मार्था सृष्टि को समझे बिना वेदांतियों का ज्ञान परिपुष्ट नहीं हो सकता। जिनका ईश्वर केवल जगत बना सकता है, स्वयं जगत बन नहीं सकता, उनका ईश्वर बीच में लटकता रहता है। अब
मैं ये कोई निंदा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, उनकी, उन्हीं का सिद्धांत बता रहा हूँ। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन में उनका ईश्वर सगुण साकार है, क्योंकि उनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। सांख्य योग का ईश्वर क्या है? सगुण निराकार है। कुरान शरीफ खुदा भी सगुण निराकार है, बाइबिल का गॉड भी सगुण निराकार है, आर्य समाजियों का ईश्वर भी सगुण निराकार है। यह आलोचना नहीं, उनके सिद्धांत के अनुसार मैं बता, ईश्वर के स्वरूप, उनका ईश्वर स्वरूप से निर्गुण नहीं होता और साकार भी नहीं होता, वो बीच में होता है, तो वो सगुण निराकार है। आर्य समाज के श्री दयानंद सरस्वती का वर्णाश्रम और अवतार को अगर छोड़ दें तो पूरा सिद्धांत रामानुजाचार्य जी का विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत है, ठीक है। अब जैसे वल्लभ संप्रदाय का सारा सिद्धांत कश्मीरी वेदांतियों का है, शैवों का है। कश्मीरी वेदांती शिव कह देंगे और वल्लभाचार्य का संप्रदाय उन्हीं को पुरुषोत्तम श्री कृष्ण कह देगा, बस इतना ही है। विज्ञान भिक्षु और स्वामी दयानंद का अवतार को लेकर एक ही सिद्धांत है, लेकिन दोनों का भगवान तो वास्तव में स्वरूप से निर्गुण ही है। मां भजन्ति गुणा सर्वे, हैं, मां भजन्ति गुणा सर्वे भागवत। लेकिन धीरे धीरे बाद में इन लोगों ने निर्गुण मानने में संकोच होने लगा। अब आजकल तो भगवान को स्वरूप से निराकार मानने में भी संकोच होने लगा, लेकिन कुछ लोग भगवान को सगुण साकार मानते, अब आजकल तो सगुण साकार मानने में संकोच करने लगे, ठीक है। तो भगवान परिपूर्ण स्वरूप क्या है? भगवान का स्वरूप से निर्गुण निराकार और औपाधिक धरातल पर सगुण निराकार, तथा वही औपाधिक धरातल से ही सगुण साकार भगवान स्वरूप से निर्गुण निराकार है। अचिंत लीला शक्ति माया शक्ति के योग से जब अंतर्यामी होते हैं तो सगुण साकार, और जो लीला पूरक अवतार लेते हैं श्री रामकृष्ण के रूप में, जगत के रूप में, तो सगुण साकार हो जाते हैं। और हम सभी शरीर से तदात्म्यापत्ति कारण करें, हम लोग क्या है? हम सभी शरीर से तदात्म्यापत्ति करते हैं, कारण जागृत अवस्था में सगुण साकार है, लेकिन कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रिया क्या है? सगुण निराकार हैं, समझे। प्राण और अंतःकरण क्या है? सगुण निराकार है। भूख प्यास चिंता काम क्रोध लोभ ये क्या है? सगुण निराकार है, समझ गए। निराकार का अर्थ क्या होता है? निराकार का अर्थ होता है निरूप, रूप विहीन, और निर्गुण का अर्थ है जिसकी सत्ता हो पर विशेष उपयोगिता न हो। दोनों समझ में आ गए। निराकार का अर्थ होता है निरूप, रूपहीन, और निर्गुण का अर्थ होता है जिसकी सत्ता हो पर विशेष उपयोगिता न हो। सूक्ष्म शरीर में तादात्म्यपत्ति कारण हम आप सगुण निराकार, लेकिन हम आप सगुण निराकार, लेकिन मन सगुण निराकार होने पर भी मन में वासना के कारण स्वप्नावस्था में हम सब सगुण साकार होकर विचरने लगते हैं। गाढ़ी नींद या सुसुप्ति अवस्था में जब हम अपने को सगुण निराकार होते हैं, और अगर हम इस अविद्या को भी कर्षित कर दें तो हम हो जाते हैं निर्गुण निराकार। अब हम भी स्वरूप से निर्गुण निराकार, सुसुप्ति में हम सगुण निराकार हो जाते हैं। स्वप्नावस्था में मन द्वारा निर्मित सब दिखाई देने पड़ता है, तो स्वप्नावस्था में हम जो सगुण साकार होते हैं, वहां जो शरीर स्वप्न में मिलता है उसमें दिव्यता होती है, दिव्य शरीर मिलता है, और शरीर 7 धातुओं का निर्मित नहीं होता है। जब हम सभी लोग सगुण साकार, सगुण निराकार था निर्गुण है, तो भगवान को भी सगुण साकार, सगुण निराकार था निर्गुण निराकार मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? लेकिन भगवान के जो गुण गण हैं, वे गुण क्या हैं? स्वरूप की अविकृत अभिव्यक्ति का नाम गुण है, ठीक है। लेकिन ये गुण गण यानी सत्व रज तमो गुण, ये गुण के परिणाम स्वरूप नहीं है। श्रीमद् भागवत में 3 स्कंद में मतलब जो है आपके भक्त जिस भाव से आपका चिंतन करते हैं, उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए आप वही रूप धारण करते हैं, ऐसा बताया। उन्होंने बोला त्वं भाव योग परिभावित अथ सरोज आत्से श्रुतेच्छित यथो नानु नाथ पुंसाम यद दिपिहु ता उर्गाय विभावयन्ति तत्द्वत्विहु प्राणयशे सद अनुग्रायः। भागवत 3 स्कंद 9वां अध्याय 11वां श्लोक, ठीक है। अब श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में भी कहा गया, क्या कहा गया? रूपम यत तत् प्राहुर अव्यक्तम आदम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकल्पम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम शतम साक्षात विष्णु अध्यात्म दीपः। 10वां स्कंद 3रा अध्याय 24वां श्लोक। प्रभो आप केवल वेद प्रमाण से ही लक्षित एवं प्रकाशित होते हैं, किसी प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाण से नहीं। स्वरूपता अव्यक्त है, व्यापक है, निर्गुण सत्ता मात्र है। आप आत्म माया से ही अद्भुत
हैं, बाल विष्णु रूप से हम देवकी वसुदेव के दृष्टिगोचर हो रहे हैं। अब जैसे आप जैसे चुंबक होता है, चुंबक के समान निरीह और निष्क्रिय हैं, लेकिन हुए बिना जो सानिध्य मात्र से जगत के कारण, चुंबक की तरह आप केवल सानिध्य मात्र से स्वयं चुंबक के समान निष्क्रिय, लेकिन सानिध्य मात्र से आप जगत कारण हैं। इस तरह निर्गुण ब्रह्म ही माया योग से जगत की कारणता और लीला योग से श्री कृष्ण आदि के रूप में अवतार रूपता सिद्ध हो गई। जीव तथा जगत के नियामक को ईश्वर कहते हैं। रूप, अब जैसे रूप, नेत्र और सूर्य है, इनसे अतीत क्या? तेज है, तेज। वैसे ईश्वर का मौलिक स्वरूप ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये जो त्रिपुटी है, इससे अतीत ज्ञान स्वरूप अद्वैत तत्व है। गीता का 13वां अध्याय, ज्ञानम ज्ञेय ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विशिष्टतम, ठीक है, गीता का 13 अध्याय 17 श्लोक। अब श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में 10वें अध्याय का 9वां श्लोक लेते हैं। चलो, एकम एव त्राभावो यदा नोपलभामहे त्रितयम तत्र यो वेद सा आत्मा स्वराश्रय आश्रय, ठीक है। अब गीता के 8वें अध्याय के 22वां श्लोक ले लो, उसमें क्या? यस्यायन्तः स्थानि भूतानि येन सर्वम इदम ततम, ठीक है। ये आत्ममाया 3 प्रकार से नष्ट हो सकती है। अच्छा, ये जो आत्ममाया 3 प्रकार से नष्ट हो सकती है, इसका वर्णन दिया है वाराहो उपनिषद 2:69, या शास्त्रेण नश्यात परमार्थ दृष्टि ही कार्यक्षमम पश्यति चापरोक्षम प्रारब्ध नाशात प्रतिभान नाश एवं त्रिधा नश्यति चात्म माया। मतलब शास्त्रीय बोध से जगत की परमार्थ दृष्टि नष्ट हो जाती है। दूसरा, तत्व का अप्रोच साक्षात्कार होने से जगत बंधन हेतु कार्य क्षमता नष्ट हो जाती है। तीसरा, प्रारब्ध नाश से उसकी प्रतिभास भी नष्ट हो जाता है। तो गीता के सिद्धांत के अनुसार यह प्रपंच परमात्मा की अभिव्यक्ति है। निवृत्ति के लिए व्यवहारिक साधनों की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। अब जैसे 4थे अध्याय में गीता के दिया सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, गीता 4था अध्याय 33वां श्लोक। फिर गीता के 4था अध्याय में 39 श्लोक क्या है? ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति, ठीक है। इसके बाद एक और हम उदाहरण देते हैं, ईशावास्य उपनिषद 11वां श्लोक, अविद्या मृत्युम तीर्थ्वाम विद्या अमृतम अनुष्यते है। मतलब बिना जीव ईश्वर में भेदभाव। अच्छा ठीक है, बिना ईश्वर जीव में भेदभाव ने अगर आप नहीं मानोगे तो भक्ति नहीं हो सकती, तब तक प्रारब्ध शेष है, ठीक है। जब तक प्रारब्ध शेष है, अद्वैत वेदांत में अविद्या लेश अवैध वेदांत में भी मान है कि अविद्या का लेश रह सकता है जब तक प्रारब्ध शेष है। जीव ईश्वर का उपाधिगत भेद है, वास्तव में भेद होने पर भी व्यवहारिक भेद अनिवार्य है। अतः भगवान की उपासना संभव है। वेद पुराण शास्त्र की दृष्टि से केवल, अच्छा बता देते किसकी पूजा की करनी चाहिए। अब वेद शास्त्र पुराण की दृष्टि 5 देव सनातन धर्म में उपास्य। नंबर, महाकल्प के प्रारंभ में सच्चिदानंद सर्वेश्वर ही स्वयं को अलग अलग कर्मों के निर्वाह के लिए ब्रह्मा या सूर्य, पालन की भावना से ब्रह्मा या सूर्य, ठीक है, और ये अलग कर्म के निर्वाह के लिए ब्रह्मा या सूर्य पालन की भावना से, और विष्णु पालन की भावना से, और ब्रह्मा और सूर्य सृजन की भावना से, और विष्णु पालन के लिए, और शिव संहार के लिए, और शक्ति, चौथा शक्ति या तिरोधान की भावना से, और 5वां गणपति अनुग्रह की भावना से प्रकट होते। 5 देव हो गए। यद्यपि ब्रह्म निष्कल अशरीर है तथा उपासकों के कार्य की सिद्धि के लिए ब्रह्म द्वारा ही कल्पना की जाती है। अब ये 5 देव ही पूज्य हैं। भगवान सूर्य के उपासक सौर कहलाते हैं, भगवान विष्णु के उपासक वैष्णव, और भगवान शिव के उपासक शैव कहलाते हैं, और भगवान गणपति के उपासक गाणपत्य, और भगवती शक्ति के उपासक शाक्त कहलाते हैं। जिनके मत में ईश्वर केवल निमित्त कारण है, वे उन्हें केवल सगुण साकार मानते हैं। निमित्त कारण का ज्ञानवान, इच्छावान, सगुण होना आवश्यक है। केवल निमित्त मात्र मानने पर मशीन, यंत्र आदि पर पूर्ण नियंत्रण, नियामकता असंभव है। इसलिए उसे अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानना आवश्यक है। गीता के 9वें अध्याय 4वां श्लोक, मया तत्मिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष्वास्थिता, मतलब साकार, निराकार, सगुण आदि का अधिष्ठान, नात्मक, उपादान, निर्गुण, निराकार, सच्चिदानंद होना सुनिश्चित है, ठीक है। अब अंत में श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 13वें अध्याय का 40वां श्लोक,
क्या है? माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम शाम्या सांगदयो अगुणाः। आशा है आप सभी को ये अवतार रहस्य समझ में आ गया होगा। मैंने गुरु गोविंद और ग्रंथ की कृपा से समझाने का प्रयत्न किया। अतएव अब वैसे तो ये बहुत कठिन सब्जेक्ट था, बहुत कठिन सब्जेक्ट है, विद्वानों को भी जल्दी समझ में नहीं आता है। आशा है आप ये अवतार का जो विभिन्न बहुत सारे लोग कथावाचक लोग ये सब भ्रांति फैला रहे हैं, इसलिए हमने ये वेद उपनिषद में जो वर्णित जो अवतार का रहस्य वो बताने की चेष्टा की है। आशा है आपको सब लोग इससे लाभ उठाएंगे, ठीक है, और भगवान की आराधना में सहायक होगा। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। कृपया इस वीडियो को आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इससे लाभ उठाएं और लोगों में इसका संदेश फैलाएं। ओम शांति शांति शांति।